गीतकार इंदिवर की रचनाओं और उनके लिखे गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। आइए आज सुनते हैं इसका तीसरा भाग। मनोज कुमार जी की जब हम बात करते हैं तो मुझे एक फिल्म और याद आती है, पूरब और पश्चिम जी। उसके गीत भी बहुत प्यारे और बहुत निराले। अगर आप कहें तो उपकार की एक संस्मरण और अभी सुना एक और दूं। बाकी है। जी जी जी। मैंने आपको नहीं बताया हाँ। कि संगीत के सुर भी इंदिवर को लुभाते थे, उनसे परिचित थे और बचपन में एक संत की संगत में पड़ गए थे, अनाथ थे। जी जी जी। तो वो चंग बजाता था और गाता था। इंदिवर बांसुरी बजाते थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। मैंने सुनी है बांसुरी। तालाब के किनारे वहां बरुआ सागर का तालाब बहुत बड़ा है। वो बड़े गर्व से बयान करते थे कि बरुआ सागर का पेड़ा और अदरक बहुत अच्छा होता है। बरुआ सागर का पेड़ा वो मुंबई लेके जाते थे। तो बरुआ सागर के तालाब पर वो बांसुरी बजाते थे। आप जब भी जाए बरुआ सागर तो हमारे लिए वो पेड़े जरूर लेना। मैं जाऊंगा तो जरूर लाऊंगा और इंदिवर को श्रद्धांजलि स्वरूप हम पेड़े जरूर खाएंगे उनके। पर उनके जो गीत हैं उसमें पेड़ों की सी मिठास हम गा रहे हैं। तो आपको याद होगा एक गीत था, मेरे देश की धरती सदाबहार। तो ये गुलशन बावरा ने लिखा था। और जब ये फिल्म बन रही थी तो कल्याण जी आनंद जी ने और मनोज कुमार जी ने इनसे कहा कि श्रीमान आप इंदिवर से कि जब तक इसकी रिकॉर्डिंग ओके नहीं हो जाए, क्योंकि आपको संगीत के सुरों की समझ है, कम गीतकार ऐसे हैं जो संगीत को भी समझ पाते हैं और शब्दों का उसी हिसाब से चुनाव करते हैं। सुबह 12 या 1 बजे से रात को 3 बजे तक इस गीत की रिकॉर्डिंग चली थी। 125 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था और जब रात को 3 बजे इंदिवर ने उसको ओके किया तब जाकर के वो फाइनल रिकॉर्ड हुआ। क्या बात है। देखो कितना मन लगा के काम किया जाता था, घड़ी नहीं देखी जाती थी, समय नहीं देखा जाता था। और पता है इस तरह से जब काम करते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि हमने कुछ खाया है, कुछ पिया है या नहीं पिया है। तो लगातार काम होता है तब जाकर के इस तरह के गीत निकल कर और वो दीवानगी होती है, काम के प्रति समर्पण होता है, तब जाकर इस प्रकार का संगीत, इस प्रकार के गीत आते हैं। तो आप मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम की तरफ में चली गई थी। अगेन मतलब मनोज कुमार का वो एक ऐसा शाहकार जिसको आप कहते हैं कि उपकार के बाद पूरब और पश्चिम भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने वाली पहली फिल्म, उस तरह से मैं मानता हूं, क्योंकि उसमें हमने पश्चिम की संस्कृति को भी देखा था जिसको एक तरह से हतोत्साहित किया था। लेकिन जो इंदिवर और मुकेश जी को, मैंने जैसे आपको बताया कि मुकेश जी को भी मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, उसमें एक गीत था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ सदाबहार गीत है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो अगर आगे हम बात करें पूरब और पश्चिम की, सुनना है आपको। ये गीत यार सुन लेते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे।
कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। इस फिल्म में एक और बहुत प्यारा सा गीत था इन्हीं का लिखा हुआ, दुल्हन चली पहन चली सात रंग की चोली। तीन रंग की चोली। तीन रंग की तो चोली। बहुत बहुत मतलब कितने गाने आप। और ये जो गीत अभी आपने कहा था राजेश जी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि कहीं कि मुकेश जी ने कहा कि इसमें प्रिय जो शब्द है, मैं बताता हूँ उसकी कहानी बताता हूँ। वो कहानी कुछ ऐसी है कि मुकेश जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और उस दौर में उत्तर प्रदेश में उर्दू जो थी वो पढ़ाई लिखाई की भाषा थी, और फिर वो दिल्ली आ गए थे। एकदम शुद्ध हिंदी के शब्दों का उच्चारण करने में थोड़ा सा मुश्किल होती थी। तो उसमें जब आता है ना, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तो प्रिय शब्द का जो उच्चारण करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुकेश कुमार को, और इंदिवर मान नहीं रहे थे कि तुम्हारा उच्चारण खराब है मुकेश, ठीक करो। तभी तो मालूम है आपको कितने बार मुकेश ने रिहर्सल किया? 88 बार, 88 टाइम्स। 88 बार जब उन्होंने प्रिय कहलवा लिया, गा लिया, तब जाकर के इंदिवर ने उसको ओके किया। तो ये एक उस गाने के पीछे की कहानी है जी। मुकेश को लग रहा था कि ये इतना मुश्किल बिल्कुल संस्कृत निष्ठ शब्द है, ये कैसे गीत में अच्छा लगेगा, लेकिन इंदिवर अपनी बात पे अड़े रहे, जैसे कि राजा अच्छा भी लगा। और इंदिवर ने एक बात और कही थी, जब ये फिल्म रिलीज हुई और रेडियो पर भी बजने लगा, तो उनके पास बोरों में बंद चिट्ठियां आया करती थी, देश से और विदेश से भी, क्योंकि उस समय तो चिट्ठियां ही सबसे बड़ा साधन होती थी। ये गीत असल में कुछ असफल प्रेमियों के लिए संजीवनी का काम कर गया, ऐसा मुझे इंदिवर ने खुद कहा। मैं मतलब अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इंदिवर जी खुद, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कहीं, कुछ एक टेलीविजन इंटरव्यू में, कि जो लोग मतलब जीवन हार बैठे और एक तरह से आत्महत्या करने की मंशा करते थे, ये गीत सुन के वो आत्महत्या करना विचार छोड़ देते थे, और वो चिट्ठियां लिखते थे इंदिवर को कि आपके इस गीत से मुझे हौसला मिला है। तो ये इंदिवर खुद महसूस करते थे। भारत के इतिहास में जब भी देशभक्ति वाले गीतों पर शोध किया जाएगा या कोई लिखा जाएगा, तो इस गीत को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, और ये हमारे आकाशवाणी के उद्घोषकों का प्रिय गीत है। उन दिनों टेलीविजन तो आया नहीं था, और हम लोग कॉलेज में थे, तो जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी और इस तरह के देशभक्तिपूर्ण कोई अवसर आते थे, तो ऐसे ही गीत तो बजते थे लगातार, उनका प्रसारण होता था। और अभी भी स्कूलों में जब बजता है तो एकदम देशभक्ति का संचार इस गीत की शुरुआत देखिए आप, अगर बहुत गंभीरता से उसमें डूबना चाहें तो आपके रोम खड़े हो जाते हैं। तो ये गीत सुन ले। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई,
पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगे। इस कार्यक्रम में राजेश जी हमारे साथ और प्रीति और रश्मि आपके साथ हैं और बात कर रहे हैं गीतकार एंडेवर की। और इस गीत के बाद मैं सोच रही थी कि चलते हैं सरस्वती चंद्र की तरफ। सरस्वती चंद्र जो पिक्चर थी वो मुझे याद है, बहुत ही खूबसूरत नूतन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, नूतन की ऐसी खूबसूरती की अदायगी की तो मतलब बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है। जो और वो मुझे- गीत और कितना सरस्वती- पॉपुलर हुआ था। फूल तुम्हें भेजा है खत। हाँ वो भी। और मैं नूतन को जब मैं फोकस कर रही थी, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, गरबा मतलब गीत। जब भी कोई शादी होती है ना तो ये गीत अब हमें जरूर बजता सुनने ही को है, मिलता बजता है। ही हाँ। बजता है। एक तो ये, और आगे कभी आएंगे तो हम लोग बात करेंगे महलों का राजा मिला, हाँ। तुम्हारी बेटी राज करेगी। अनोखी रात फिल्म का उत्तर गीत। भारत में कोई शादी इन दो गीतों के बिना पूरी होती नहीं नहीं होती। थी। और कोई ऐसी तो स्त्री खुशी- नहीं होगी जिसकी आंखों में ये आंसू नहीं आया होगा बिल्कुल। ये गीत तो सुनकर। अच्छा देखिए, महलों मैंने का कहा था राजा ना कि इंदिवर को चूंकि बहन का प्यार मिला था, मिला। साहिर को माँ का मिला था, इसलिए उनके गीतों में माँ आती है या एक महिला का दर्द आता है। इंदिवर के गीतों में बहन आती है। दोनों गीत उन्होंने लिखे हैं। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा प्यारा लगा। लगा। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार हाँ। बांधा है। चंदन सा बदन चंचल चंचल चित, चित, ओहो। धीरे से तेरा ये मुस्काना, क्या गीत है। अपने और आप मुस्कुराहट आ ये जाती फिल्म है। एक गुजराती उपन्यास पर बनी फिल्म थी। ये और गुजराती कवि उसमें होता था, चूंकि कवि था तो कवि अब शायरी तो करेगा नहीं और बहुत बोलचाल के शब्द भी नहीं हो सकते। तो जब ये गीत लिखा है इंदिवर ने, चंचल सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, तो लोगों ने कहा यार ये गीत चलेगा नहीं इंदिवर जी, क्या गीत लिखा है आपने, इतना साहित्यिक फिल्म में नहीं चलता। तो इंदिवर ने कहा कल्याण जी भाई को कि ये गीत चलेगा, और चलेगा, इतना लोग पसंद करेंगे कि आप देखते रह जाइए, आप इसकी धुन तो और बनाइए। ये लता जी की आवाज में भी है और दोनों की आवाज में, दोनों की आवाज मेल में, फीमेल दोनों। बिल्कुल। और उन्होंने इंदिवर ने तर्क दिया कि देखिए, अगर मैं साहित्यिक शब्दों पर गीत लिख रहा हूं और वो चल रहे हैं, तो यही काम तो साहिर लुधियानवी ने किया है, मजरू ने भी यही काम किया, शैलेंद्र ने भी यही काम किया है। उन्होंने उसके मेयार से, उसके अदब से, उसके स्तर से समझौता नहीं किया जी। और देखिए उनका आत्मविश्वास था कि ये गीत चला, और न केवल चला, आज तक हम गुनगुनाते, दौड़ा। आज तक हम गुनगुनाते हैं। तो ये गीत अगर यही गीत सुनना है नहीं, सरस्वती की चंद्र के तो सारे सुनने चाहिए, लेकिन पहले तो ये सुन लें जी। चंदन सा बदन। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज
होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। बहुत प्यारा सा गीत। और अब हमें ये बताइए कि हम अभी सरस्वती चंद्र में ही रहें या आगे बढ़े? नहीं, मुझे लगता है एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। एक और गीत था ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। अब जैसे दरकार पर बहस हुई थी, हाँ। कल्याण जी आनंद जी के साथ इनकी फिर एक बहस हुई, और वो मुनासिब शब्द के इस्तेमाल पर बहस हुई। मुनासिब मतलब ये उचित नहीं, हाँ, है ना, मुनासिब हाँ। नहीं। अब कल्याण जी भाई कह रहे थे कि ये मुनासिब का जो शाब्दिक अर्थ है वो यहाँ फिट नहीं होता, आप बदलो इसको। लेकिन इंदिवर ने कहा हमारे उत्तर प्रदेश में तो मुनासिब इसी संदर्भ में इस्तेमाल होता है, तो इसको आप जाने दीजिए। और इस तरह से काफी देर बहस के बाद, और वो गाना देखिए आज भी चल रहा है, मुनासिब शब्द इस्तेमाल हो रहा है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता और है, प्रेरक गीत है बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी, ये गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। दुनिया
कितनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बताते नहीं, दूसरा तुम जहां क्यों बताते नहीं। दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। अब मैं सोच रही थी चलते हैं महलों का राजा मिला अनोखी रात पर। हाँ, ये फिल्म 1968 की थी। अच्छा, तो अनोखी रात। अनोखी रात। और इसका एक गीत इस और बहुत गीत ने प्यारा है, जहाँ इस ताल गीत मिले ने सच नदी में के दर। मुझे इंदिवर से जोड़ा था, क्योंकि उस जमाने में हम लोग कॉलेज में हमारा जो होता था संगीत का दल, तो जो एनुअल फंक्शन होते थे या कुछ ऐसे आयोजन होते थे, तो इस गीत को मैं खुद भी बहुत गाता था। उसमें भी एक जीवन दर्शन है जो आप रानी शुरुआत- बेटी राज करेगी। हाँ, जी, माँ एक- की जो इच्छा है कि उसकी बेटी अच्छे से जाके मैं ससुराल महलों का में बिल्कुल खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज राज करेगी, जी। बेटी तो है धन है पराया, हाँ। वगैरह और वगैरह। जहीदा इसमें अभिनेत्री थी जो हाँ, कि जी। बहुत ही खूबसूरत, जी। और संजीव कुमार जिन्होंने बलदेव सिंह का रोल किया था इस फिल्म में। और अनोखी रात ही एक रात की पूरी कहानी थी। हाँ, एक ही बिल्कुल। रात कहानी की, सिर्फ रात की एक ही कहानी रात थी, की, और हाँ। उसी में हम बंद और के वो रह अनोखी गए। थी। पहले जब तक पहले महलों का राजा, महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। गलियों
सपना जिया, तुम्हारे बेटे राज करेंगे, महलों का राजा मिला कि रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारे बेटे राज करेगी, महलों का राजा मिला। तो श्रोताओं, ये था गीतकार इंदिवर की रचनाओं पर केंद्रित बहारे हमको ढूंढेगी का तीसरा भाग। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाजी तो न हारे होते, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा हैं, मर ही जाते न जो यादों के सहारे होते, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो